अर्जुन की प्रतिज्ञा गीता में महत्वपूर्ण है, जो उनकी सार्थकता और साहस को प्रकट करती है। उन्होंने युद्ध के आध्यात्मिक संदेश को समझा और स्वयं को युद्ध के दायरे से बाहर रखने का संकल्प लिया। उनका प्रतिज्ञान धर्म के महत्व को प्रमुखता देता है और सामाजिक न्याय को उजागर करता है। उनकी इस प्रतिज्ञा ने उन्हें योग्यता और विवेक का परिचय दिलाया। अर्जुन का ये प्रतिज्ञा भारतीय साहित्य और धर्म की एक प्रमुख धारा बन गया है। युद्ध के मैदान में महाभारत का संघर्ष उग्र रूप से जारी था। इस महायुद्ध के मध्य अर्जुन धर्म के पथ पर विचलित हो गए थे और उन्होंने युद्ध क्षेत्र को छोड़ दिया। इस अवस्था में द्रोणाचार्य ने पांडव सेना को राजाओं के समर्थन में हराने के लिए चक्रव्यूह का निर्माण किया। अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र, ने इस चक्रव्यूह को भेदने का साहस दिखाया। उन्होंने चक्रव्यूह के 6 चरणों को सफलतापूर्वक भेद लिया, लेकिन उन्हें 7वें चरण में दुर्योधन, जयद्रथ और अन्य 7 महारथियों ने घेर लिया। जयद्रथ ने अभिमन्यु पर अत्यंत जोरदार प्रहार किया, जिससे अभिमन्यु को साहस और पराक्रम की पराकाष्ठा प्राप्त हुई, लेकिन उनकी वीरगति की प्राप्ति हो गई। अभिमन्यु की मृत्यु की खबर सुनकर अर्जुन क्रोध से प्रेरित हो उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि अगले दिन सूर्योदय से पहले उन्होंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वे आत्महत्या कर लेंगे। जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास गया और उसे अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताया। दुर्योधन ने उसके भाई को शांत करते हुए कहा, चिंता मत करो मित्र, मैं और पूरी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेगी। अर्जुन कल तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाएगा, उसे आत्महत्या करनी पड़ेगी। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की आंखें जयद्रथ को खोज रही थीं, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। दिन बीतते गए, धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। ये देखकर भगवान कृष्ण ने कहा, पार्थ, समय बीतता जा रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को सुरक्षा कवच में घेर लिया है, इसलिए तुम शीघ्रता से कौरव सेना का विनाश करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। ये सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ गया और वह उत्साह से युद्ध करने लगा, परंतु जयद्रथ तक पहुंचना कठिन था। शाम होने वाली थी, तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया फैलाई। फलस्वरूप सूर्य बादलों के पीछे छिप गया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। शाम हो गई है और अब अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा के कारण आत्महत्या करनी पड़ेगी, ये सोचकर जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछल पड़े। अर्जुन को आत्महत्या करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के सामने आ गया और अट्टहास करने लगा। ये सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ गया और वह उत्साह से युद्ध करने लगा, परंतु जयद्रथ तक पहुंचना कठिन था। शाम होने वाली थी, तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैलाई। फलस्वरूप सूर्य बादलों के पीछे छिप गया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। शाम हो गई है और अब अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा के कारण आत्महत्या करनी पड़ेगी, ये सोचकर जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछल पड़े। अर्जुन को आत्महत्या करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के सामने आ गया और अट्टहास करने लगा। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, अपना गांडीव उठाओ और उसका वध कर दो। देखो, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है। वह अपना जादू समेटा, कुछ ही देर में बादलों के बीच से सूर्य निकल आया। सबकी निगाहें आसमान की ओर घूम गईं। सूर्य अभी भी चमक रहा था। ये देखकर जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों की जमीन खिसक गई। जयद्रथ दौड़ा हुआ था, लेकिन तब तक अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया था। तब श्री कृष्ण ने उसे सावधान करते हुए कहा, हे अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने उसे त्याग दिया था कि जो कोई उसका सिर जमीन पर गिराएगा, उसका सिर भी 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। इसलिए यदि उसका सिर जमीन पर गिरेगा तो तुम्हारा सिर भी 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। हे पार्थ, जयद्रथ के पिता यहाँ से उत्तर दिशा में 100 योजन की दूरी पर तप कर रहे हैं। तुम उनके सिर को इस प्रकार काटो कि वह अपने पिता की गोद में गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी ध्यान से सुनी और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके बाण चलाया। उस बाण ने जयद्रथ का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया और सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जा गिरा।
जयद्रथ के पिता चौंककर जाग गए और उनका सिर उनकी गोद से जमीन पर गिर गया। सिर की जमीन पर गिरते ही उनका सिर भी 100 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।